हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमी टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिया ने बहुत सारी पिल बना ली हैं और उसने मार्केट में भी अपनी पिल को सेल करने के लिए रखा है। हाँ, सियान के ग्रुप को थोड़ा डर होता है कि ये पिल इनकी पिल की जगह ना ले लें। अगर ऐसा हो गया और इनकी पिल को कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि इनकी पिल इतनी अच्छी नहीं जितनी सियान की पिल अच्छी है और वो भी चीप प्राइस में सेल हो रही है। तो वाइट गैंग भी हाँ सियान से मिलने के लिए आता है। अब आगे हम सियान को देखते हैं जो बर्निंग टावर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो 8 स्टार तक पहुंच गया है। और फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है और उसके हाथ में वही क्यूट स्नेक है। वो ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि वो इतना सुध क्यों फील कर रहा है और वो सोया हुआ होता है। तो वो उसके सर पर हाथ फेरता है और फिर उसे समझ में आता है कहीं ऐसा तो नहीं क्वीन मेडुसा इसकी स्पिरिट को खा रही हो और इसीलिए ये इतना कमजोर फील कर रहा है। क्या वो इसी साल आने वाली तो नहीं नई बॉडी के अंदर और वो सक्सेसफुली इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्वीन मेडुसा सबसे पहले मुझे मार डालेगी। और फिर उसे याद आता है कि उसने 1 साल का एग्रीमेंट किया था कि उसे पिल बनाकर क्वीन मेडुसा को देनी है। और क्वीन मेडुसा ने साफ साफ कहा था अगर तुमने मेरे लिए स्पिरिट पिल नहीं बनाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वैसे भी वो उसे मार डालेगी। उसको ये डर होता है, तभी तो वो पिल नहीं बनाता कि उसको पिल खिलाने के बाद भी वो क्वीन मेडुसा उसे मार डालेगी। और वो बड़ी गहरी सोच में होता है। तो मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसने अभी तक स्पिरिट पिल को हासिल नहीं किया है तो वो तुम पर जब तक अटैक नहीं करने वाली। और इसे इस पिल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जब तक वो ये पिल नहीं खा लेगी तब तक वो रियल में क्वीन मेडुसा नहीं बनने वाली। और एक तुम ही हो जो ये पिल बना सकते हो, वो भी इसके लिए। तो सियान मास्टर को बोलता है जब तक इसको स्पिरिट पिल की जरूरत है तो तब तक मेरी डील इसके साथ है। और सियान अपनी थकावट दिखाकर बोलता है अब मेरा आराम करने का वक्त है और मैंने लीडर के तौर पर वाकई में ही बहुत हार्ड वर्किंग की है। और फिर वो अपने पेन गेट की तरफ निकल जाता है और फिर धोनी की तरफ सीन आता है। वो तीनों बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जब से सियान के बारे में लोगों को पता लगा है वो 4 स्टार फाइट स्पीड में पहुंच गया है तो बहुत से स्टूडेंट हमारे पेन गेट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो होजिया बोलती है सियान ने बहुत ही अच्छा किया, टावर जाने से पहले इसने बहुत सारी पिल बना दी हैं जिससे हमें फायर एनर्जी हासिल करने में प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जूनी के पास एक लड़का आता है और कहता है लिंग यंग आए हुए हैं और वो बॉस से मिलना चाहते हैं। तो होजिया बोलती है ये 1 महीने के अंदर कितनी बार यहाँ आ चुका है तो इसका मतलब है इन सब को 1 महीना हो गया है। और हमने इसे कहा भी था जैसे ही सियान आएगा उस वक्त हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो जूनी कहती है लिंग यंग एक स्ट्रॉन्ग रैंकिंग पे आता है और अभी तक इसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। और यहाँ पर सीन चेंज होकर मार्केट की तरफ देखते हैं और मार्केट में दिखाते हैं पेन गेट के लोगों को कोई बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और उनके स्टोर को भी बुरी तरह से तोड़ दिया है। और ये कोई और नहीं वाइट गैंग है। चैन और उसके मेंबर्स सब मिलकर पेन गेट को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सियान की पिल को उठाकर देख रहा होता है और फिर आताई को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रहा होता है। और वाइट गैंग के लोग बोलते हैं तुम लोगों ने फेक पिल को सेल करने की कैसे हिम्मत की। और ये कोई और नहीं भाई शेन बोल रहा होता है जो सियान से इतनी नफरत करता है।
और कह रहा होता है मेरे व्हाइट गैंग ने भी तुम लोगों की पिल को खरीदा है और उन पर तुम्हारी पिल का कोई भी असर नहीं हुआ है, तो ये पिल फेक है, तो तुम्हें आज हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो अताई कहता है तुम जो भी कह रहे हो चुप हो जाओ और ये नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो, तुम यहाँ पर बस हमें तंग करने के लिए ही आए हो। तो बाईशेन बोलता है तो ऐसा है तो फिर पूरी तरीके से करना चाहिए ना। तो वो अपने ग्रुप के लोगों को बोलता है इन सभी के स्टोर पर अटैक कर दो। और फिर जैसे ही सियान आता है तो वहाँ के गार्ड जूनी को बता देते हैं कि सियान आ रहा है। तो पेन गेट का बंदा उसके पास आता है और कहता है लिंग यंग आपको ढूंढते ढूंढते कई बार वो यहाँ पर आया है, वो ऑलरेडी यहीं पर है। तो सियान कहता है ठीक है और वो फिर आगे बढ़ जाता है। और फिर पेन गेट के लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम लीडर से 1 महीने के बाद मिल रहे हैं और अब इनकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और सियान आगे बढ़ रहा होता है और जूनी उनकी तरफ आती है और पूछती है तुम कैसे हो। तो सियान उससे कहता है ये जो महीना है तुमने बहुत अच्छा किया और उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा। और ये बात जैसे ही लिंग यंग को पता लगती है तो वो भागता हुआ सियान के पास आता है और सियान से कहता है फाइनली तुम आ गए। और वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है मैंने सारी की सारी आइस स्पीड पिल खा ली है और मुझे अब वो लिक्विड दे दो जिससे मैं अपने जहर को रिमूव कर सकूं। जल्दी करो और जल्दी मुझे दे दो। और वो बहुत ही बेताबी से मांग रहा होता है। तो सियान पहले उसका हाथ झिझकता है और बोलता है अगर ये पॉइजन अब तुम्हारे बॉडी के अंदर भी रहेगा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर तुम कुछ दिन ये नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम पर। और वो ये बोलकर आगे बढ़ता है और एक जगह बैठ जाता है और जूनी भी इसके पीछे आती है और लिंग यंग तो है ही उसके पीछे आने वाला। और फिर सियान 2 पिल की बोतल निकालता है और फिर सियान उन बोतल को दिखाकर कहता है कि मैंने बर्निंग टावर से पहले इस पिल को बनाया था और मुझे लगता है कि ये पिल खाने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर तकरीबन जहर खत्म हो जाना चाहिए। तो वो बेताबी से उसी वक्त उस पिल को खा लेता है और वहाँ पर ही ध्यान लगाए बैठ जाता है। तुम जरा भी वेट नहीं कर सकते है ना। तो सियान जूनी से पेन गेट के बारे में पूछ रहा होता है कि सब कैसा चल रहा है। तो जूनी बोलती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है पर हाँ पेन गेट के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम टावर में प्रैक्टिस कर रहे हो और अब इन सबको हिम्मत नहीं होगी हम पर उंगली उठाने की। और सियान और जूनी बात कर रहे होते हैं तो फिर बीच में लिंग यंग भी बोलता है। तो लियान बोलता है तुमने लेना को जो हराया था वो इतना पावरफुल नहीं था। तो सियान पूछता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है। और तुमने फिया को भी नाराज किया है पर तुम नहीं जानते कि इसका भाई भी है और वो एक लीडर भी है और वो स्ट्रॉन्ग रैंकिंग पर टॉप 10 पर है और उसका नाम ली क्विंग है। और मुझे लगता है तुम्हारा ये लोटस भी उस पर असर नहीं करने वाला और इसकी पावर के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं। और वो खड़े होकर बोलता है तुम्हें इसकी फिक्र अब करने की जरूरत नहीं है और अभी उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम पर कोई वर्क करे। और मुझे लगता है 5 साल बाद एक कॉम्पिटिशन होता है और हो सकता है इसमें तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाए। तो सियान बोलता है इनर कोर्टियार ग्रैंड कॉम्पिटिशन, मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता। तो लिंग यंग बोलता है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं होता, इसमें बस स्ट्रॉन्ग रैंकिंग वाले लोग ही। अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर 10 रैंक पर आ गए तो तुम्हें रिवॉर्ड में टावर बर्निंग के अंदर 8 फ्लोर में जाने का मौका मिल सकता है और वहाँ पे हार्ट फ्रेम की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और सियान बहुत ही गहराई से देखने लगता है, यानी कि मैं उसके इतना पास आ जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं फॉलिंग हार्ट फ्रेम की ओरिजिनल बॉडी तक पहुँच सकता हूँ। और ये सारी बातें वो अपने मन में कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और मार्केट की तरफ सीन आता है जहाँ पे पेन गेट के लोगों को मार रहे होते हैं। और फिर अटाई को दिखाते हैं, वो बाईशेंग पर अटैक करता है पर बाईशेंग उसके हर अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और अपना थंडर अटैक उस पर कर देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। पर अटाई
इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ है। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है और बाईशेंग उस पर बहुत जोरदार करंट मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जा गिरता है और जख्मी भी हो जाता है। और वो हिम्मत करके खड़ा होता है और सभी दोस्तों को फाइट करने का कहता है और सभी लोग बाईशेंग पर अटैक करने जाते हैं, पर बाईशेंग एक ही अटैक में इन सबको हरा देता है और ऐसा वैसा अटैक नहीं करता, इतना बड़ा अटैक करता है कि वो चारों के चारों इस बिजली के जाल में फंस जाते हैं और काफी टाइम तक इन सबको बहुत ज्यादा करंट लग रहा होता है और फिर वो नीचे जाकर गिर जाते हैं। और फिर सीन लिंग यंग की तरफ आता है। लिंग यंग उसे एक बॉक्स दे देता है। जब सियान बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर ग्रीन वुड होता है, तो वो ये देखकर हैरान होता है और सवाल पूछता है लिंग यंग से, क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुमने मुझे ये दे दिया तो मैं तुम्हें इसके बाद कोई भी पिल दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर पॉइजन खत्म नहीं होगा। तो लिंग यंग बोलता है तुम्हारा पेन गट अब बढ़ रहा है और मुझे तुम्हारे भागने से डर नहीं लगता। और ये बात वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। और देखा जाए तो हम दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक का है, और अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस ग्रीन वुड से। और साथ ही वो उससे कहता है और अगर फिया का भाई लिंग क्विंग तुम्हें इन फ्यूचर में तंग करने आए, तुम जब चाहो मेरी हेल्प ले सकते हो। और वो ये बोलकर चला जाता है। अगर हम देखें तो लिंग फिंग पहले जितना एंगर था छोटी छोटी बातों पर आ जाता था, लेकिन जब से उसने अपना इलाज करवाया है वो बहुत ही ज्यादा कूल डाउन हो गया है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई है। तो सियान बोलता है हाँ ये बात में सच है, पर ये भरोसे के काबिल है। और वो ये बात जूनी को बोलता है। तो सियान पूछ रहा होता है जूनी से सब कैसा चल रहा है पिल सेल करने में, और जिन लोगों ने भी पिल सेल की है उन्हें हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। और वो जूनी से बातें ही कर रहा होता है। पेन गेट का एक जख्मी आदमी सियान के पास आ रहा होता है और सियान उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। व्हाइट गैंग के लोगों ने मार्केट में अटैक कर दिया है हम सभी पर, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मेडिसिन फेक है और इसीलिए हमारे सभी स्टोर को तहस नहस करके रख दिया है और हमें भी बहुत मारा है। ये सुनकर सियान को गुस्सा आता है और होजिया को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है और वो लोग हमारे पेन गेट को बड़े इजीली बुली कर रहे हैं। और वो लड़का इनको ये भी बताता है हमारे पेन गेट के लोग उनके पास ही हैं। तो सियान को गुस्सा आता है और वो अपने सभी लोगों को अपने साथ चलने का कहता है। और व्हाइट गैंग का बंदा आता है और कहता है मैंने सियान और उसके सभी लोगों को यहाँ आते हुए देखते हुए आ रहा हूँ, वो सीधा यहीं पे आने वाले हैं। तो वो ये सुनकर कहता है आने दो, हम इसे भी देख लेंगे। और जिसे सियान ने बड़े ही बुरे तरीके से हराया था वो भी कहता है उसे आने की जरूरत क्या थी, बता देता हम उसे मारने के लिए आ जाते। तो आता ही कहता है तुम बस वेट करो, वो तुम्हें फिर से हरा देगा और तुम सभी लोग अब उनसे बचकर नहीं जा पाओगे। ये बोलना ही होता है। बाईशेंग को गुस्सा आता है और अपनी तलवार सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और बाईशेंग अभी कुछ करता सीधा सियान की तलवार उड़ते हुए। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देगा कि मैं फिर से सिल्वर टाइगर किंग को एक्सप्लेन करूं कि नहीं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।